हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन जाओ किचन में मोमो को एप्रन पहना रहा होता है। मोमो उससे पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? जिन जाओ बिना सोचे मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल एक परफेक्ट सेफ लग रही हो। ये सुनकर मोमो और भी खुश हो जाती है। फिर मोमो सूप बनाना स्टार्ट करती है और जिन जाओ उसकी छोटी छोटी हेल्प करते रहता है। सूप रेडी होने के बाद मोमो जिंजाओ को टेस्ट करवाती है और पूछती है कैसा बना है। जिंजाओ कहता है अच्छा बना है। इसके बाद मोमो दूसरी डिश बनाना शुरू करती है। जब वो केचप डालने लगती है, बोतल से केचप निकल ही नहीं रहा होता। गुस्से में मोमो बोतल को जोर से हिला देती है और सारा केचप जिंजाओ के कपड़े पर गिर जाता है। कपड़े गंदे हो जाने पर जिंजाओ ड्रेस चेंज करने जाता है और मोमो भी उसके साथ रूम में चली जाती है। मोमो उसे ब्लैक कलर का टी शर्ट देती है और कहती है, ब्लैक में तुम ज़्यादा कूल लगते हो। जिंजाओ कपड़े चेंज करने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है। मोमो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर उंगलियों के बीच से छुप छुप कर उसे देखने लगती है। तब जिंजाओ मोमो को पकड़ता है और उसे अपनी लैप पर बैठाता है। उसकी आंखों से हाथ हटाता है और कहता है, मुझे पहनाने में हेल्प करो। मोमो जिंजाओ को टी शर्ट पहना देती है और जिंजाओ बस उसे ही देखते रहता है। दोनों के बीच मोमेंट इतना क्लोज हो जाता है कि जिंजाओ उसे किस करने ही वाला होता है। तभी अचानक मोमो के डैड की फैमिली आ जाती है। मोमो जल्दी से अपना हाथ जिंजाओ के लिप पर रख देती है। इधर जाओ किचन देखकर समझ जाती है कि मोमो घर आई हुई है, क्योंकि किचन बिल्कुल ख़राब कंडीशन में होती है। मोमो की छोटी बहन पूछती है, मेरा टैब कहाँ है? जाओ जवाब देती है, तुम्हारी बहन के रूम में। तभी मोमो अपने रूम की लाइट ऑफ कर देती है। जाओ कहती है, बाद में ले लेना, तुम्हारी दीदी सो रही है। रूम के अंदर मोमो जिंजाओ से कहती है, तुम छुप जाओ, मैं बाहर जाकर सिचुएशन हैंडल करती हूँ। पर जिंजाओ उसे रोकता है और कहता है, छुपने की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरा घर है। मोमो नर्वस होकर कहती है, अगर किसी ने देख लिया कि लाइट ऑफ है और हम दोनों अंदर है तो अच्छा नहीं लगेगा। जिंजाओ कामली बोलता है, तुम बेकार में नर्वस हो रही है। फिर जिंजाओ रूम की लाइट ऑन कर देता। लाइट ऑन देखकर जिंसी रूम की तरफ जाती है और तभी जिंजाओ रूम से बाहर निकलता है और उसे टैब दे देता है। जिंसी उसे देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद मोमो भी बाहर आ जाती है। मोमो का फेस बिल्कुल रेड होता है। जाओ पूछती है, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? चेहरा पूरा लाल हो गया है। वो फैन ऑन करने चली जाती है और पूछती है, तुम दोनों रूम में क्या कर रहे थे? लाइट ऑफ ऑन हो रही थी। जिंजाओ तुरंत बोल देता है, स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा था, मैं उसे फिक्स कर रहा था। जाओ कहती, इस घर का यही प्रॉब्लम है, कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। जिंजाओ ये सुनकर स्माइल करता है। मोमो पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? जिंजाओ कहता है, मिसेस जाओ बहुत फनी है। उसके बाद सब मिलकर लंच करते हैं। मोमो के डैड मोमो को फिश टेस्ट करने को बोलते हैं। मोमो टेस्ट करके कहती है, ये बहुत अच्छा बना, मैं तो पूरी लाइफ ये खा सकती हूँ। ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज का फिश उन्होंने खुद बनाया होता है। वो कहते, और लो। जिंजाओ मजाक में कहता है, तुम कितने साल की हो जो लाइफ टाइम की बात कर रही हो? मोमो फिर पूछती है, क्या तुम मेरे लिए ऐसा फिश बना सकते हो? जिंजाओ कहता है, हाँ ट्राई कर सकता हूँ। इस पर जिन सैंग बोलता है, मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं बना सकता। जाओ कहती, कितने दिन बाद हम सब एक फैमिली की तरह एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सब अपनी अपनी ग्लास उठाते और चेयर करने लगते हैं। फिर जाओ कहती है कि पहले जिंजाओ घर पर कम आता था, लेकिन जब से मोमो आई है तब से वो ज़्यादा घर आने लगा है।
मोमो के डैड कहते हैं बचपन से ये दोनों साथ ही रहते आए हैं। जाओ बोलती है बचपन की अलग बात थी, अब दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं। तब जिनसी कहती है दीदी आप जिनजाओ भैया को बहुत प्यार करते हो ना। ये सुनकर जिनजाओ बहुत खुश हो जाता है। मोमो बोलती ये सवाल क्यों पूछ रही हो। जिनसी कहती है क्योंकि एक बार जब आप जिनजाओ भैया को नहीं ढूंढ पाई थी तब आप बहुत रो रही थी। जाओ हैरान होकर पूछती है कब, तुम सच में रो रही थी। मोमो कवर करते हुए कहती है नहीं, मैं तो बस लेटर देख रही थी। जाओ पूछती है कौन से लेटर। मोमो कहती है जो आर्चरी टारगेट के पीछे थे। फिर मोमो टेबल के नीचे अपने पैर से जिनजाओ के पैर को टच करके उसे छेड़ती है और इधर जिनसी कहती है भैया बीच पर चलते हैं। जाओ कहती है ठीक है। फिर जाओ जिनजाओ से पूछती है तुम भी चलोगे ना। जिनजाओ बिना हिजिटेट के कहता है हाँ। ये सुनते ही जाओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कल पूरा फैमिली एक साथ घूमने जा रहा है। इधर जिनजाओ जानबूझकर अपने पैर से मोमो के स्लीपर को हल्का सा हिट कर देता है जिससे स्लीपर निकल जाता है और सबका ध्यान वहां चला जाता है। फिर जिनजाओ कहता है रुको मैं लाकर देता हूँ। वो स्लीपर उठाता है और खुद छूकर मोमो को पहना देता है। सीन शिफ्ट होता है यॉट पर जहाँ सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। मोमो जिनजाओ और जिनसी फोटो क्लिक करते हैं, यॉट के मज़े लेते हैं। हवा, सी व्यू सब कुछ परफेक्ट होता है। उसके बाद सब फिशिंग करने जाते हैं। मोमो ट्राई करती है लेकिन एक भी फिश नहीं मिलती है जबकि उसके पापा एक फिश पकड़ लेते हैं। इस पर जाओ मजाक में कहती है तुम्हें सेफ नहीं फिशरमैन बनना चाहिए था। फिर जाओ थोड़ा इमोशनल होते हुए जिनजाओ से कहती है सॉरी मैंने पहले तुम्हारी उतनी केयर नहीं की। अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड बनाई हो तो मुझे से मिलवाना। जिनजाओ कामली कहता है अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जाओ कहती है तो वो वासेंग की बेटी। तब तुरंत मोमो बोल पड़ती है वासिंग है और उसे सब स्नेकी भी कहते हैं। जाओ थोड़ी सरप्राइज होकर कहती है मोमो तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मोमो बोलती है हाँ वो बहुत हॉट भी है। जाओ पूछती है तो जिनजाओ को ऐसी लड़की पसंद है। जिनजाओ सीधा जवाब देता है नहीं। जाओ कहती है मुझे कोई फीस नहीं मिल रहा, चलो अंदर चलते हैं, अंदर थिएटर है वो देखते हैं। जिनजाओ कहता है मैं अभी नहीं जा रहा। मोमो भी कहती है मैं भी नहीं, नाना मुझे कॉल करने वाली है। जाओ अपने हस्बैंड से पूछती है, वो भी कहते हैं मैं अभी फिशिंग ही करूँगा। तो जाओ जिनसी को अपने साथ ले जाती है थिएटर देखने। सीन शिफ्ट होता है, मोमो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई बाहर आती है और जिनजाओ के पास जाती है। दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि जिनजाओ उसे किस करने ही वाला होता है तभी जाओ और जिनसी वापस आ जाते हैं। दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। जहाँ वो छुपे होते हैं उसी साइड जाओ आने ही वाली होती है तो सिचुएशन बचाने के लिए जिनजाओ खुद पानी में कूद जाता है। पानी में गिरने की आवाज़ आती है। जाओ पूछती है मोमो कौन था। मोमो तुरंत बोलती एक बड़ा सा फिश था। जाओ पूछती तुम यहाँ अकेली हो। मोमो कहती हाँ अंदर मन नहीं लग रहा था इसलिए बाहर हवा खाने आ गई। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मोमो धीरे से जिनजाओ को कहती जल्दी आओ। तभी जिनसी आ जाती है और कहती दीदी ये लो आइसक्रीम। मोमो बोलती है एक ही काफ़ी है। जिनसी कहती है नहीं दीदी दो चाहिए आपको। थोड़ी देर बाद जिनजाओ वापस यॉट पर आता है, पूरा भींगा हुआ होता है। मोमो उसे टॉवल से पोंछती है, फिर जिनजाओ उसे टॉवल के अंदर खींच लेता है और दोनों चुपके से किस कर लेते हैं। अगले दिन मोमो जिनजाओ की शॉप पर आती है और पीछे से हक कर लेती है। तभी सुनली आ जाता है। मोमो तुरंत नाटक करती है और कहती है मैं जिनजाओ के वाइट बाल निकाल रही थी। सुनली मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ माय गॉड इतना हैंडसम हंक को इतनी जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, कहाँ है वाइट हेयर। मोमो कहती है मैंने फेंक दिया, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। जिनजाओ टॉपिक चेंज करता है और पूछता है छोड़ो ये सब, तुम यहाँ क्यों आए हो। सुनली कहता है मैं तुम्हारे लिए शैम्पू लाया हूँ, बहुत अच्छा है। जिनजाओ शैम्पू ले लेता है और सुनली को जाने को बोलता है। सुनली चला जाता है। फिर जिनजाओ मोमो से कहता है तुम मेरा रूम में वेट करो, मैं आता हूँ। वो अपने कोवर्कर को बहाना बनाकर बाहर भेज देता है। रूम के अंदर जाते ही मोमो और जिनजाओ एक दूसरे को किस करते, लेकिन अचानक सुनली उन दोनों को देख लेता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात को मोमो और जिनजाओ मेट्रो शावर देखने जाते हैं। जब मेट्रो गिरने लगता है मोमो विश मांगती है,
वो जिनजाओ से भी कहती है विश मांगने को। जिनजाओ मुस्कुराकर कहता है मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है। दोनों चुपचाप आसमान देखते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो अपना कैमरा सेट कर रही होती है। जिनजाओ आता है तो मोमो कहती है मेरी हेल्प करो, चैरिटी परफॉर्मेंस के लिए आईडी फ़ोटो लेना है। जिनजाओ उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। फिर मोमो जिनजाओ के साथ भी एक फ़ोटो लेती है। रात को मोमो चैरिटी परफॉर्मेंस करती है और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। परफॉर्मेंस के बाद नाना उसे कुछ खिलाने के लिए ले जाती है। तभी मोमो की नज़र जिनजाओ पर पड़ती है, जहां उसके साइड एक लड़की बहुत क्लोज बैठी होती है और जिनजाओ सबके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। जिनजाओ भी मोमो को देख लेता है। ये देखकर मोमो का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जिनजाओ उसके पीछे जाने ही वाला हो, लेकिन तभी एक आदमी आकर उससे टकरा जाता है और जिनजाओ वापस ड्रिंक करने चला जाता है। इधर मोमो रोते रोते चलती जा रही होती है। एक जगह जाकर वो बैठ जाती है और जिनजाओ के साथ बिताए हर पल को याद करते रहती है। और ये सब याद करते करते मोमो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, दिल से टूट चुकी होती है। उसके बाद जिनजाओ उसी आदमी से दोबारा मिलता है जिससे वो थोड़ी देर पहले टकराया था। जिनजाओ कामली कहता है जिससे तुम ढूंढ रहे हो वो आज यहाँ नहीं आया है, लेकिन हाँ उसने एक होटल में रूम बुक किया है। उसका एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। और किसी हेल्प की ज़रूरत है तो बताओ। वो आदमी जवाब देता नहीं थैंक यू। फिर थोड़ा रुक कर पूछता है आजकल तुम्हारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। जो लास्ट टाइम वाला एग्रीमेंट था क्या वो अभी भी वैलिड है? जिनजाओ बिना हेजिटेशन के कहता है हाँ, मैं जो काम लेता हूँ उसे पूरी तरह कंप्लीट करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है लेकिन इस बार मुझे भी कुछ चाहिए। आदमी पूछता है क्या चाहिए? जिनजाओ कहता है कंपटीशन मैप। ये सुनते ही वो आदमी कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है, जैसे बात समझ गया हो। सीन शिफ्ट होता है। जिनजाओ घर के पास वाले ब्रिज पर खड़ा होता है, चुपचाप मोमो का इंतज़ार कर रहा होता है। इधर मोमो बहुत उदास होती है, धीरे धीरे ब्रिज की तरफ आ रही होती है। जैसे ही मोमो जिनजाओ को देख गुस्से में उसे अवॉइड करके आगे बढ़ने लगती है। तब जिनजाओ उसे आवाज़ देता है कहाँ गई थी? मोमो ठंडी टोन में जवाब देती है वॉक पे। जिनजाओ पूछता है फ़ोन बंद कर। मोमो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। जिनजाओ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और रोकता है। मोमो गुस्से में कहती है मुझे जाने दो। जिनजाओ उसका चेहरा देखकर पूछता है तुम रोई थी क्या? मोमो तुरंत बोलती है नहीं। जिनजाओ धीमी आवाज़ में कहता है मैंने तुम्हें अपसेट किया है ना? मोमो दर्द भरे गुस्से के साथ कहती है हाँ, तुमने मुझे अपसेट किया है। जिनजाओ थोड़ा हेल्पलेस होकर पूछता है मैं तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूं? ये सुनकर मोमो का सब्र टूट जाता है। वो उसका हाथ झटक देती है, जिनजाओ को मारने लग जाती है और साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका सारा गुस्सा, दर्द और जेलेसी उसी एक मोमेंट में बाहर आ जाता है। जिनजाओ बिना कुछ कहे उसे ज़ोर से हक कर लेता है, बस उसे शांत करने के लिए। मोमो उसके सीने से लगकर रोती रहती है। तभी जाओ दूर से उन दोनों को गले लगते हुए देख लेती और आवाज़ लगाती है जिनजाओ। जाओ की आवाज़ सुनते ही दोनों एक साथ उस तरफ देखते हैं, सरप्राइज, शॉक और कंफ्यूजन के साथ। और इसी मोमेंट पर एपिसोड ख़त्म हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।